बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान पाक है, जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। कुरान मजीद के रमज़ व इसरार पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उलमा के मुताबिक कुरान मजीद की सूरह कमर की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ा का ज़िक्र है, यानी शक्ल कमर का। कुफ़ार के मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। रिवायात के मुताबिक मेराज शरीफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मौजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए और बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ सब अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की, फिर 7वें आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। लोगों ने पूछा, फ़लाँ काफ़िला जो मक्का और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान में है किस जगह था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम बताया, काफ़िले ने वापसी परास रात को उसी मकाम पर क़ियाम की तस्दीक कर दी। अहादीस और तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से विसाल तक बहुत से मौजूद दर्ज झेल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को फरिश्तों ने कई बार आबे ज़मज़म से धोया। इस वाक़े को शक के सदर कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्के आ रही थी तो बाद रिवायत में मिलता है कि उनके पास एक ऊँट था जो बहुत ही कमज़ोर था और रुक रुक कर चल रहा था। दाई हलीमा के शौहर आपको डांटते कि ऊँट तेज़ चलाओ। जब ये काफ़िला वापस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे, तो यही ऊँट सबसे आगे भागता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा के कबीले बनु असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुँचा तो उस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे उमंडने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते थे कि तुम भी वहीं जानवर चराओ जहां उस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते कि वहीं तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। उन्हें क्या मालूम कि ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा, बल्कि ये तो मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ भी सच साबित होती थी। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे थे कि एक मुसलमान ने अपनी कमर दिखाई जो काफरों के तशद्दुद के बाद हर तरह जलस कर ज़ख्मी हो चुकी थी। उसने अर्ज़ किया कि उनके लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, एक वक्त आएगा कि सनआ से हज़र मौत अरब के 2 कोने तक सोने से लदी एक नौजवान औरत तन्हा सफ़र करेगी और उसे सिवाय खुदा के किसी का खौफ ना होगा। सुलेमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब रहमतुल्लिल आलमीन में ऐसी कई रिवायात को नकल किया है जिनमें किसी नौजवान खातून का जिक्र किया गया है जो एक छतर पर सवार होकर तन्हा सनआ से हज़र मौत तक गई और उसके जिस्म पर सोने के जेवरात गोया लदे हुए थे। हिजरत मदीना के सफ़र में जब सराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन घेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सराका क्या हाल होगा जब कैसर व किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दौरे फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में जब ईरान फ़तह हुआ तो उस वक़्त के बादशाह लोग अपने हाथों में कीमती धातु के कंगन पहना करते थे। इसी तरह के कंगन ईरान से मदीना लाए गए तो हज़रत उमर ने सराका बिन मालिक को बुलावा भेजा। उनके आने पर उसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक उन कीमती कंगनों से भर गए। एक सफ़र के दौरान जब आप उम्मेबाद के खेमे में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पूरे काफ़िले को शदीद भूख लगी थी। उस खातून के यहाँ एक मरियल बकरी बंधी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो उसने अर्ज़ किया, कुछ मुयस्सर होता तो मांगने की नौबत ही ना आती। उस बकरी के बारे में इस्तफसार हुआ तो उम्मेबाद ने कहा कि उसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल ही नहीं, ताकि अपने रेवर के साथ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उस खेमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर उसमें दूध दोहना शुरू किया गया। मरियल बकरी जो चलने से कासिर थी, दस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बाद उसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबसे बड़ा बर्तन भर गया।
تو دوستو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، ان پر ایمان لانا ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے۔